देखिए, मुख्यमंत्री जी से नाराजगी प्रकट करने जैसा हैसियत शायद एक कार्यकर्ता होने की हैसियत से हम लोगों में नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी से हम लोग हतप्रभ जरूर हैं, मुख्यमंत्री जी की खामोशी से, कि पार्टी की इस तरह से दिन प्रतिदिन जो दुर्गति होती जा रही है, इसमें मुख्यमंत्री जी चुप हैं, तो इससे हम कार्यकर्ताओं में थोड़ी निराशा है कि एक व्यक्ति एक पद। यह बात आपको मालूम है कि ललन सिंह आज कई पदों पर हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जबकि आरसीपी सिंह जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो उन्होंने क्या किया कि अपना उस दल के संसदीय दल के नेता थे राज्यसभा में, उन्होंने इस्तीफा कर दिया कि पार्टी में जिस दिन लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा और जिस दिन पार्टी राजतंत्र के तरीके से चलने लगेगी और जिस दिन पार्टी में तमाम फैसले व्यक्ति आधारित होने लगेंगे, तो उस दिन पार्टी के लिए तो फिर अच्छे संकेत नहीं है, और वैसी स्थिति में पार्टी का तो भगवान मालिक है। नेतृत्व में जो लोग हैं वो संघर्ष को हल्के में आंक लिए। ये पार्टी के नेताओं के लिए सोचने का बहुत बड़ा विषय है अभिषेक जी। जिस पार्टी में आप नेता हैं, वहां के नेता आपको अपमानित कर रहे हैं, लेकिन आपके व्यक्तित्व का आकर्षण कि आपके सहयोगी दल कोई दूसरा दल नहीं है, बीजेपी आपके सहयोगी दल है, जिसके हम एलाइड हैं, जिसके हम पार्टनर हैं, तो ये पार्टी के नेताओं को सोचना होगा कि नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पटना पहुंचे। कल ही उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद उनके पटना पहुंचते ही बिहार की राजनीति का पारा चढ़ गया है। पटना में मीडिया कर्मियों से बातचीत की, पटना के एक होटल पहुंचे और वहां से सीधे अपने गांव मुस्तफापुर के लिए रवाना हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ आरसीपी सिंह के कुछ करीबी सिपाह सलार हैं, वैसे नेता आरसीपी सिंह के वैसे करीबी जिनको आरसीपी सिंह के करीबी होने की कीमत चुकानी पड़ी है। जेडीयू से उनको चलता कर दिया गया है। हमारे साथ जितेंद्र नीरज हैं, हमारे साथ दूसरे सिपा सलार भी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। तो जितेंद्र जी, आरसीपी सिंह आज पटना पहुंचे हैं और उनसे जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा सवाल है सबके जेहन में, आरसीपी सिंह का अगला कदम क्या होगा? आरसीपी सिंह कार्यकर्ताओं के दिल में बसते हैं, सबको पता है, और कार्यकर्ता आरसीपी सिंह के हृदय में रहते हैं। तो अब तो आरसीपी सिंह फ्री हो गए हैं, तो अब वो आए हैं और आज देख लीजिए कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तो कुछ नहीं करना है, कार्यकर्ताओं के बीच जाना है, कार्यकर्ताओं को शक्ति देना है, संबल देना है, और जो कार्यकर्ता लंबे अरसे से अपने को बिहार में उपेक्षित और असहाय महसूस करने लगे थे, उन तमाम लोगों में फिर से ऊर्जा का संचार हुआ है, और हम लोगों को अब पूरा भरोसा है कि कार्यकर्ताओं को उनका खो रहा सम्मान पुनः वापस मिलेगा इनके आने के बाद। आप आरसीपी सिंह के करीबी हैं, कई दूसरे लोग जिनको जेडीयू में निपटाया गया, उनको जेडीयू से निकाला गया, करीबी होने की कीमत चुकानी पड़ी। ऐसे में कार्यकर्ताओं के सम्मान और उसका जेडीयू में रहना संभव है आरसीपी सिंह के लिए? देखिए, जेडीयू में आरसीपी सिंह जेडीयू में कोई साधारण फैक्टर नहीं है। कार्यकर्ता ही पार्टी का रीढ़ होता है, मैंने पहले भी कहा था अभिषेक जी, और कार्यकर्ताओं का प्यार, कार्यकर्ताओं का स्नेह, कार्यकर्ताओं का समर्पण आरसीपी सिंह जी के साथ है। अब अगर बिना कार्यकर्ता की पार्टी रखनी है तो बात अलग है। जिस प्रयास में लोग लग गए हैं, और हमारे निष्कासन की बात आपने कही, तो हमने जो सवाल उठाए हैं वो सवाल अभी खत्म नहीं हुए, वो सवाल है, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन आज आपने आरसीपी सिंह पे सवाल किया है, तो मैं बताऊं कि आरसीपी सिंह के साथ कार्यकर्ताओं का पूरा स्नेह, समर्पण और संकल्प है। ऐसे में अगर पार्टी को कार्यकर्ता विहीन होकर रहना है तो बात अलग है, वरना आरसीपी सिंह को इग्नोर करना आसान नहीं है। जेडीयू कोटे के मंत्री हैं और जेडीयू के बड़े नेता हैं विजेंद्र यादव, उन्होंने कहा है कि अब आरसीपी सिंह की भूमिका क्या होगी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तय करेंगे। देखिए, पार्टी में किसकी भूमिका क्या होगी, संवैधानिक रूप से क्या होता है, कोई व्यक्ति नहीं तय करता है। उसकी क्षमता के आधार पर भूमिकाएं तय होनी चाहिए। जिस दिन पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी, विजेंद्र बाबू के बात का बड़े नेता है, मैं जवाब नहीं दे रहा, लेकिन मैं इतना जरूर एक छोटे कार्यकर्ता होने की हैसियत से कहूंगा कि पार्टी में जिस दिन लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा और जिस दिन पार्टी राजतंत्र के तरीके से चलने लगेगी और जिस दिन पार्टी में तमाम फैसले व्यक्ति आधारित होने लगेंगे, तो उस दिन पार्टी के लिए तो फिर अच्छे संकेत नहीं है, और वैसी स्थिति में पार्टी का तो भगवान मालिक है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा था कि आरसीपी सिंह को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लगातार वो ये बात कहते रहे और उन्होंने यह भी कहा
कि लगता नहीं कि हमें कुछ करने की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, वो खुद ही इस्तीफा दे देंगे। देखिए आरसीपी सिंह को अब और क्या कीजिएगा, और आप क्या कीजिएगा, और नैतिकता की बात उनको क्या कहिएगा। वो तो उन्होंने तो अनुशासन को लगातार, पार्टी के अनुशासन के मापदंड को अभिषेक जी उन्होंने लगातार साबित किया है, और ये साबित जो उन्होंने किया है तो ये चुनौती अन्य तथाकथित बड़े नेताओं के लिए है। हम आपको स्मरण दिलाना चाहेंगे, पहले भी मैं बताया हूं कि आरसीपी सिंह ने लगातार, आप देख लीजिए इस पार्टी का सिद्धांत है एक व्यक्ति एक पद पे रहेगा, तो आरसीपी सिंह ने तो इसको लगातार अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में पालन किया। जब वो अध्यक्ष बने तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया नेता पद से राज्यसभा में। लेकिन नीरज जी, बहुत ईमानदारी से इस सवाल का जवाब हम आपसे चाहेंगे कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी कोई दुख है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी कोई नाराजगी है आप लोगों की? देखिए, मुख्यमंत्री जी से नाराजगी प्रकट करने जैसा हैसियत शायद एक कार्यकर्ता होने के हैसियत से हम लोगों में नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी से हम लोग हतप्रभ जरूर है, मुख्यमंत्री जी की खामोशी से, कि पार्टी की इस तरह से दिन प्रतिदिन जो दुर्गति होती जा रही है, इसमें मुख्यमंत्री जी चुप हैं, तो इससे हम कार्यकर्ताओं में थोड़ी निराशा है। नई पार्टी बनाने जा रहे हैं आरसीपी सिंह, बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। नहीं, ऐसी बातें आप क्यों कह रहे हैं? अटकलें आप क्यों लगा रहे हैं? इसलिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पार्टी बनाने जैसा तो कोई बात है नहीं। बीजेपी के कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं तेलंगाना। देखिए, ये पार्टी के नेताओं के लिए सोचने का बहुत बड़ा विषय है अभिषेक जी। जिस पार्टी में आप नेता हैं वहां के नेता आपको अपमानित कर रहे हैं, लेकिन आपके व्यक्तित्व का आकर्षण कि आपके सहयोगी दल, कोई दूसरा दल नहीं है, बीजेपी आपके सहयोगी दल है, जिसके हम एलाइड हैं, जिसके हम पार्टनर हैं। तो ये पार्टी के नेताओं को सोचना होगा कि आप जिस व्यक्ति को अपमानित कर रहे हो, उस नेता को आपके सहयोगी दल जो है उसके कार्यकर्ता सम्मान दे रहे हैं, तो ये तो, इससे तो आरसीपी सिंह जी का व्यक्तित्व और बड़ा हो जाता है। डंके की चोट पर आप ये कहने की स्थिति में हैं कि आरसीपी सिंह दूसरी पार्टी नहीं बनाएंगे, बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगे, जेडीयू में ही रहेंगे? डंके की चोट पर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से पार्टी में कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा हो रही है, कार्यकर्ताओं को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, तो मैं जिस तरह से आज कार्यकर्ताओं का उत्साह आरसीपी सिंह जी के आने के बाद, वो भी इस्तीफा देके आने के बाद जिस तरह से कार्यकर्ताओं का उत्साह उमड़ा है, तो डंके की चोट पर जो आप बात बोल रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। बूंदों ने बगावत कर ली है। आपके इस शेर में, आपके इस शायरी में बहुत कुछ है, और हम जैसे पत्रकारों को वो समझना पड़ता है। हम समझ गए, हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे। सर, आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री रहे, अब पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और अब उनके राजनीतिक भविष्य पर संकट दिख रहा है। ये सवाल, बड़ा सवाल है कि आरसीपी सिंह अब करेंगे क्या? आरसीपी सिंह बहुत बड़े नेता हैं। आरसीपी सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो जो पार्टी विहीन हो गया था, जो कार्यालय में जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में कैद हो गया था, उसको उन्होंने गांव के बूथ तक पहुंचाने का काम किया और संगठन का सबसे बड़े रीढ़ साबित हुए। आज लोग मजाक समझे वो दूसरी बात है, लेकिन आरसीपी सिंह ने जनता दल यू को जो मजबूती दिया है, जो जनता दल यू को संगठन गांव और गली कस्बा में बनाने का काम किया है, वह एक विशाल मिसाल है। और इसको आगे चल के देखिएगा। पार्टी लोग कहता है कि आरसीपी सिंह पार्टी छोड़ दिए, पार्टी से कहाँ इस्तीफा दिए हैं? उनको तो जो पार्टी ने आदेश दिया उस आदेश को इन्होंने पालन किया है। सवाल यह भी है ना कि पार्टी में अब कैसे रह पाएंगे, जब उनको तो छोड़िए, जो आरसीपी सिंह टिकट बांटा करते थे वो एक अदद राज्यसभा के टिकट के लिए तरस गए, और उनके जो करीबी नेता हैं उनको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। हाँ, ऐसा कि नीरज जी को समाज सुधार सेनानी के प्रदेश के अध्यक्ष थे, इन्होंने बिहार के कोने कोने में जाकर संगठन करने का काम किया था। गांव से लेकर गली तक उन्होंने समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ का जो गठन बिहार में किया गया था, उसको इन्होंने गांव तक पहुंचाया था, उन्हीं को पार्टी से निकाल दिया गया। यही सवाल है ना कि फिर आरसीपी सिंह जेडीयू में कैसे रह पाएंगे जब टकराव इस हद तक है। 36 के नहीं 72 के रिश्ते हैं आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच। वर्कर को तो लड़ाई साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति एक पद। यह बात आपको मालूम है कि ललन सिंह आज कई पदों पर हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जबकि आरसीपी सिंह जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो उन्होंने क्या किया कि अपना दल के संसदीय दल के नेता थे राज्यसभा में, उन्होंने इस्तीफा कर दिया।
जब मंत्री बने तो उन्होंने क्या किया कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा किया। और वैसे आदमी जो कि देखे हैं कि गांव में फकीर की तरह घूम रहा था, कोई ऐसा नेता नहीं है आरसीपी सिंह जैसा जो गांव और गली कस्बा में सब वर्कर से संपर्क करे और सबसे मिले, और इस संगठन को इतना जो भी मजबूती दिया है वह आरसीपी सिंह का देन है कि आज पार्टी इतना मजबूत हुआ है। और आने वाला दिन में आप कहते हैं निकालने के, किसी को कैसे निकाल देगा कोई? आरसीपी सिंह ने तो कभी नहीं कहे हैं हम लोगों को कि हम पार्टी दूसरा बनाएंगे और पार्टी छोड़ देंगे। हाँ, उनको तकलीफ होगा कि जितेंद्र नीरज जैसे आदमी को पार्टी से आपने निष्कासित कर दिया, और लोक जी जैसे आदमी प्रवक्ता था पार्टी का, उसको आपने निकाल दिया, अनिल जी को आपने पार्टी से निकाल दिया। जो पार्टी के माने कार्यकर्ता थे, जुझारू साथी थे, उस सबको निकाल दिया गया। तो यह ठीक नहीं लगता है इस पार्टी के लिए, नहीं लगता है। हमारे साथ पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता भी हैं। सवाल यह है सर कि क्या होगा आरसीपी सिंह का? क्या आरसीपी सिंह के साथ आप लोग कोई नई पार्टी बनाएंगे या फिर बीजेपी ज्वाइन करेंगे? क्या करेंगे? आरसीपी सर के विषय में नीरज जी बहुत कुछ कह चुके हैं और उनके चरित्र और उनके निष्ठा पर अब कहीं से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। रह गई जितेंद्र नीरज की बात, तो हम लोग जैसे कार्यकर्ता के लिए सिर्फ यही कहेंगे कि नीरज जी के संघर्ष के पैमाना को नापने में कहीं ना कहीं सीनियर लीडर लोग चूक कर रहे हैं। कई लोग या फिर सोशल मीडिया पर एक थ्योरी परोसी जा रही है या जाती रही है कि आरसीपी सिंह बिहार के एकनाथ शिंदे साबित हो सकते हैं। खुद आरसीपी सिंह कोई खेल कर सकते हैं या आरसीपी सिंह के सहारे बीजेपी कोई खेल कर सकती है? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, उनसे इनका तुलना करना उचित नहीं है। आरसीपी सिंह बहुत बड़े नेता है, इसलिए हम लोग बहुत पुराने दिनों को देखे हैं। बीच बीच में समता पार्टी जब बना उस समय से हम लोग देख रहे हैं। ये पार्टी का बीच में जो स्थिति गड़बड़ाया था, प्रत्येक जिला में गांव में कोई नाम लेने वाला नहीं था, जिसमें हमारे बड़े भाई जितेंद्र नीरज जी गए, गांव गांव घर घर घूम के इस पार्टी को बनाने में जो अपना मेहनत किए, जो हम लोग मेहनत किए। आरसीपी सर जो हर एक जिला प्रखंड में घूमकर कार्यकर्ताओं में जो एनर्जी दिए, जो जगाने का काम किए, पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने का काम किए, ये बहुत बड़े लोग हैं। और कार्यकर्ता का मनोबल को बढ़ाने में ये इनका बहुत एक नंबर अच्छा भूमिका रहा है, इसलिए इनका बहुत जरूरी था। और इनके साथ अगर किसी ने अगर कोई कुछ कर रहा है तो ये पार्टी के साथ घात कर रहा है। आरसीपी सिंह का टिकट कटा, उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, बंगला खाली हुआ। ये जो सारे घटनाक्रम हुए हैं उसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, इन तीनों की कोई भूमिका है? ललन सिंह, उमेश कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा की? जी ना, ऐसा कोई भूमिका नहीं है इन लोगों का जी। लेकिन बड़े लोग की बड़ी बात, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं और हम लोग जदयू टीम सेनानी के जितेंद्र नीरज जी के अध्यक्षता में हम लोग काम कर रहे थे। और बस इतना छोटी सी बात हम कहना चाहेंगे कि नेतृत्व जो है जदयू के सर्वमान्य नेता जो है, उनकी उपस्थिति में नीरज जी का ज्वाइनिंग किया गया था। और अभी जो वर्तमान नेतृत्व में है, नेतृत्व में जो लोग हैं वो संघर्ष को हल्के में आंक लिए, संघर्ष को हल्के में आंक लिए हैं, आप लोगों को हल्के में आंक लिए हैं। तो सवाल यह है कि फिर होगा क्या? बगावत होगी? क्या होगा? बस अध्यक्ष जी तय करेंगे, उसके अनुसार हम लोग फॉलो करेंगे उसको। तो रणनीति तैयार हो रही है, स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, आने वाला समय में बताया जाएगा। तो आपने सुना, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के कई करीबी सिपहसालार थे। जितेंद्र नीरज एक बड़ा चेहरा आरसीपी सिंह के करीबियों में, और साफ तौर पर बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ संकेत हैं, बहुत सधा हुआ जवाब सवालों पर। लेकिन जो सवाल हैं कि आरसीपी सिंह करेंगे क्या, उसके थोड़े बहुत जवाब मिलते नजर आ रहे हैं। उस पर थोड़ी बहुत तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। बगावत की राह पर आरसीपी सिंह के करीबी, आरसीपी सिंह बगावत की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि ये अब भी पूरी तरह से दावा नहीं किया है आरसीपी सिंह के करीबियों ने, लेकिन संकेत कुछ इसी तरह का है। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।